जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम आज फाइल करने वाले हैं ITR 3 को। आपकी सैलरी की इनकम है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज से कोई इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम है, आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन किया है, इंट्राडे किया है और आपको प्रॉफिट का केस है। तो उस केस में देखिए, प्रॉफिट के केस में आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। वो एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये ITR हम फाइल करने वाली हैं। ITR थोड़ी लंबी हो सकती है। अगर आपका लॉस का केस है तो लॉस के ऊपर ऑलरेडी मैंने कल वीडियो अपलोड कर दिया है, जहाँ पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी ज़रूरी हो जाती हैं उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, और वहाँ पे आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, अगर आपका लॉस का केस है तो वो वीडियो आप देख लीजिए। आप जो है इजीली अपनी ITR को फाइल कर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम फाइल करने वाले हैं। चलिए डिटेल में अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक अपनी एक्सेल की शीट दिखा देता हूँ। पूरी एक्सेल की शीट में मैंने पूरी वर्किंग कर रखी है, जहाँ मैंने फ्यूचर, ऑप्शन और डिलीवरी भी लिया है। तो देखिए, ये डिलीवरी जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ये मैंने वो डिलीवरी का ट्रांजेक्शन लिया है जिसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कंसिडर नहीं करेंगे। इसको हम जो है फ्यूचर, ऑप्शन और डिलीवरी का जो ये ट्रांजैक्शन है, इसको हम लॉन्ग टर्म में ना कंसिडर करके इसको भी हम ये जो है ट्रांजैक्शन ही मानेंगे, टर्नओवर का ट्रांजैक्शन ही मानेंगे। क्योंकि जो डिलीवरी का ट्रांजैक्शन होता है वो नॉर्मली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है। बट यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन है, अगर आप डेली बेसिस पे या बहुत ही फ्रीक्वेंट बेसिस पे डिलीवरी करते हैं तो आपका उस केस में आप उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ना दिखाकर बिजनेस इनकम भी दिखा सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बिजनेस इनकम इसको मान लिया है। तो फ्यूचर ऑप्शन भी आपका बिजनेस इनकम है, डिलीवरी भी आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा। नॉर्मल बिजनेस जिसको हम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस बोलते हैं। उसके अलावा इंट्राडे हो गया, ये मेरा टर्नओवर हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट, ये सारा ही मैं आपको फाइल करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर फाइल करने से पहले एक चीज़ आपको समझ लीजिए, 44AA ये कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट आपके लिए कब ज़रूरी हैं। तो देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी आपके लिए ज़रूरी हो जाती हैं अगर आपकी बिज़नेस की इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है पिछले 3 सालों में से किसी भी एक साल में। मीन्स आपका ये अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आप ITR फाइल कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको देखना होगा फाइनेंशियल ईयर 23-24, एक आपका ये फाइनेंशियल हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा 22-23 हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा 2021-22। तो इन 3 फाइनेंशियल ईयर में आपको ये देखना होगा 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 की हम ITR फाइल कर रहे हैं। तो इन 3 फाइनेंशियल ईयर में से किसी एक फाइनेंशियल ईयर में भी अगर आपकी बिजनेस की इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा थी, या और वर्ड का यूज़ मैंने किया, देखिए एंड वर्ड नहीं किया है, या फिर आपका टर्नओवर किसी भी एक साल में 25 लाख रुपए से ज़्यादा था, तो उस केस में फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी ज़रूरी हो जाएगी, इवन आपका प्रॉफिट का केस हो। या आप कहते हैं कि मेरा तो पिछले 3 सालों में बिजनेस ही नहीं था, 2 ही साल में था, 1 साल में था, या यही मेरा फर्स्ट ईयर है, तो फिर आप उन 2 साल या इसी साल में आप देख लीजिए, अगर आपकी बिजनेस इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, टर्नओवर 25 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। अब यहाँ मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट इसलिए मेंटेन नहीं करनी है क्योंकि मेरा टर्नओवर, अगर आप देखेंगे तो मेरा टर्नओवर केवल 14 लाख रुपये का है, जो कि 25 लाख रुपये से कम है। मेरे पिछले 3 सालों का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। फर्स्ट टाइम ITR फाइल कर रहा हूँ इस पर्सन की, तो इस पर्सन का मैंने 2024-25 का ही रिकॉर्ड उठा लिया, क्योंकि ये जो 3 ईयर का रिकॉर्ड है ये अवेलेबल ही नहीं है, वो ITR फाइल नहीं करते थे। तो फर्स्ट टाइम ITR फाइल कर रहे हैं, तो इस साल इनकी इनकम 2.5 लाख से कम है, टर्नओवर भी 25 लाख से कम है, इनकम इनकी जो है वो 1,51,000 रुपये है, जो कि 2.5 लाख से। तो इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से टैक्स ऑडिट भी नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि 44AB आएगा, यहाँ सॉरी AD नहीं आएगा, 44AB के अकॉर्डिंग जो टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत पड़ती है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजेक्शन के अंदर, अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तब करानी पड़ती है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उन वीडियो का लिंक भी आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाएँ और देख लें, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि और कहाँ कहाँ पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन या ऑडिट नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि वहाँ मैंने थोड़ा लेंदी वीडियो बनाया है। उसके अलावा टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो टर्नओवर की कैलकुलेशन आप कैसे कर पाएंगे वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया था 44AA के अंदर अगर 25 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है, टैक्स ऑडिट के लिए 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, तो टर्नओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वैसे तो टर्नओवर आपका ब्रोकर भी आपको प्रोवाइड करा देता है, बट कुछ केसेस में अगर आपको नज़र नहीं आता है तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हार्डली 5 मिनट का प्रोसेस होगा, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लें। तो चलिए, ये सारी ही एक्सेल शीट हम फॉलो करते चलेंगे। इसके अलावा सैलरी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, डिलीवरी, ये सारी ही लिंकिंग मैंने जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप कर रखी है। फ्यूचर, ऑप्शन, डिलीवरी, ये देख सकते हैं यहाँ से कर रखी है। तो डिलीवरी में साथ ही आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, डिलीवरी नॉर्मली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ही आता है, बट कई केसेस में अगर आपका
ये फुल टाइम बिजनेस है, आपका ब्रेड बटर है, बहुत ही फ्रिक्वेंट बेसिस पे आप डिलीवरी के ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहाँ पर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काउंट नहीं हो जाता है, ये आप बिजनेस इनकम मान लेते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको बिजनेस इनकम मान के चल रहा हूँ। तो क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आपने डिलीवरी को बिजनेस इनकम क्यों मान के चल रहे हो, तो वो क्लैरिटी करने के लिए मैंने एक बार आपको बता दिया। तो इस तरीके से देखिए सारी ही लिंकिंग मैंने लगा रखी है, हम ITR फाइल करेंगे और वहाँ मैं आपको सारे ही स्टेप बताता चलूँगा। तो चलिए इसके लिए मैं इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाता हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके से थंबनेल नज़र जो है डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर आने से पहले सबसे पहले आप अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक कर ले। इसको क्लिक करके यहाँ से फाइल में जाके 26 AS चेक कर लें। तो कोई भी ITR आप फाइल करिए, 2 चीज़ें ज़रूर चेक कर लें। इनके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी ही चीज़ें चेक करने के बाद अपनी ITR फाइल करें। तो चलिए अब हम अपनी ITR फाइल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं फाइल नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। असेसमेंट 25-26 ऑनलाइन मोड कंटिन्यू। उसके बाद देखिए मैं ITR फाइल करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं रिज्यूम फाइलिंग नहीं करूँगा, न्यू फाइलिंग करके दिखाऊंगा क्योंकि मुझे आपको समझाना है। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर देता हूँ। इंडिविजुअल आ गया, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ से ITR फॉर्म जो है मैं चूज़ कर लेता हूँ ITR 3। उसके बाद प्रोसीड विद ITR 3 ओके कर देता हूँ, लेट गेट स्टार्टेड कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक कंजम्पशन लिमिट। तो बेसिक कंजम्पशन लिमिट जो ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख है, न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख है। तो मेरी तो इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं है, मैं न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करूँगा। तो क्या आप यहाँ फॉल करते हैं? डिपॉजिट आपका 1 करोड़ से ज़्यादा है करंट अकाउंट में, 2 लाख से ज़्यादा का ट्रैवल है, 1 लाख से ज़्यादा की बिजली, अगर ये है तो इनमें से कोई ऑप्शन है तो ये कर लीजिए। अगर इनमें से भी कोई ऑप्शन नहीं है, आपकी न्यू टैक्स रिजीम में टैक्सेबल इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं है, ओल्ड में 2.5 से ज़्यादा नहीं है, तो आप अदर का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। तो अदर का ऑप्शन मैं लेके चलता हूँ क्योंकि मेरी जो यहाँ पे इनकम मुझे दिखानी है वो केवल 1,51,000 की दिखानी है। इसके अलावा आप सैलरी दिखाएंगे, कैपिटल गेन दिखाएंगे, उसको मिला के अगर 3 लाख क्रॉस कर जाता है तो फिर आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लें। तो मैं अभी ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको पार्ट ए जर्नल आएगा, इसमें आप पार्ट ए पे क्लिक रहने दें, इसको आपको क्लिक नहीं करना है, इसको अनटिक ही रहने दें। उसके बाद इनकम पे आएँ, इनकम में देखिए सैलरी दिखानी है। अगर हाउस प्रॉपर्टी की दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, इसको क्लिक कर दीजिए। कैपिटल गेन दिखाना चाहते हैं, ये दोनों क्लिक कर दीजिए। अब वीडियो दिखाना चाहते हो तो ये भी क्लिक कर दीजिए। अदर सोर्सेज हो गया, इस पर आप क्लिक रहने दें। शेड्यूल स्पेशल इनकम आप कर लीजिए क्योंकि कैपिटल गेन दिखा रहे हैं तो स्पेशल इनकम पे आपको टिक करना पड़ेगा। IF आप रहने दें। एग्जम्प्टेड इनकम कुछ दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। इसके बाद ये सारे ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल नहीं है। उसके बाद बिजनेस में आए, बिजनेस में देखिए पार्ट ए बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ए ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, उसके बाद शेड्यूल BP। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल अपने आप ही टिक हो रखे हैं। डिडक्शन में आए तो कोई ज़रूरत नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में। टैक्स में आए, टैक्स में आप ये वाले को टिक कर दें, शेड्यूल टैक्स डेफर्ड ऑन ESOP, बाकी सब रहने दें। अदर में आए, अदर में भी सारे ही जो भी बाय डिफ़ॉल्ट टिक है उनको टिक रहने दें। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपकी एसेट एंड लाइबिलिटी आपको दिखानी पड़ेगी अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होती है। तो अगर आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा होगी तो आप ये वाला भी चूज़ कर लें। उसके अलावा इसको कंटिन्यू कर दें, ओके कर दें। उसके बाद देखिए सारे ही टैब हमें एक एक करके कंफर्म करते चले जाने हैं। तो सबसे पहले मैं पार्ट ए जर्नल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया आपका जो काम शुरू होता है वो शुरू होता है फाइलिंग स्टेटस से। यहाँ आए, सबसे पहले यहाँ पर आके 31 जुलाई और एक्सटेंडेड चूज़ करेंगे क्योंकि 15 सितंबर तक का टाइम है। नीचे आए, आप देखिए A19 मेथड ऑफ ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम फॉर करंट असेसमेंट ईयर। तो करंट असेसमेंट ईयर में आपको ऑप्ट आउट करके चलना है न्यू टैक्स रिजीम के लिए। तो इसको आपको आंसर देना पड़ेगा फॉर फाइलिंग 10 IE हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। आंसर सेट ए, तो सेट ए के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा, इसका कर लीजिए। बाय एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन इन द रिटर्न ऑफ इनकम ओनली, आंसर सेट बी, तो सेट बी में जाना पड़ेगा। तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, सेट ए वाला। अब सेट ए में आएंगे तो देखिए ये आपका सेट ए है। तो इसमें आपसे ये पूछता है क्या आपने एक्सरसाइज किया था ऑप्शन 115 BAC का ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम इन फॉर्म 10 IA इन असेसमेंट ईयर 24-25। क्या आपने असेसमेंट ईयर 24-25 मीन्स लास्ट ईयर जो ITR फाइल की थी, क्या उसमें आपने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट किया था? क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम को आपने ऑप्ट आउट किया होगा तो आपने फॉर्म 10 IEA फाइल किया होगा। तो देखिए फॉर्म 10 IEA आप कैसे फाइल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो अगर आप यहाँ पे येस करेंगे देखिए तो आपको अब जो लास्ट ईयर आपने ऑप्ट आउट किया होगा न्यू टैक्स रिजीम से, तो वहाँ पे आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना पड़ा होगा। तो यहाँ पे आपको उसकी डेट देनी पड़ेगी फाइलिंग की और एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? ई फाइल में आए, ई फाइल में आने के बाद इनकम टैक्स फॉर्म में आए, व्यू फाइल्ड फॉर्म। तो व्यू फाइल्ड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आपने यहाँ फॉर्म फिल किया होगा लास्ट ईयर वो आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए और यहाँ पे आप जो है डेट ऑफ फाइलिंग मेंशन कर दीजिए और एक्नॉलेजमेंट नंबर। दूसरा है प्लीज़ सेलेक्ट नो इवन इफ फॉर्म 10 IEA वाज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। अगर आपने नो सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको इवन इफ फॉर्म 10 IEA वाज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट फॉर असेसमेंट 24-25 के लिए अगर आपने देख सकते हैं आप नो सेलेक्ट कर लीजिए। ये बता रहा है इवन फॉर्म वाज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट के बाद आपने फाइल किया हो। तो यहाँ सिंपली आपसे पूछ रहा है कि आपने लास्ट ईयर जो है
10IE फाइल फॉर्म करके ऑप्ट आउट नहीं किया था न्यू टैक्स रिजीम से। तो पहला ऑप्शन हो गया यस मैंने किया था, अगर आपने ऑप्ट आउट किया हो तो यस कर दीजिए। अगर आपने लास्ट ईयर ऑप्ट आउट नहीं किया था मीन्स न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही अपनी ITR फाइल की थी, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। तो सिंपल सी भाषा में यहाँ पे आपको क्या करना है, लास्ट ईयर जो आपने ITR फाइल की थी अगर न्यू टैक्स रिजीम में फाइल की थी तो ये वाला आ जाएगा, उसमें आपको अपना 10EA का ये दोनों चीज़ें देनी पड़ेंगी, एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में न्यू टैक्स रिजीम में ही ITR अगर लास्ट ईयर फाइल की थी तो आप नो कर दीजिए। दूसरा नोट एप्लीकेबल का मतलब ये है रिटर्न वाज फाइल्ड इन फॉर्म ITR 1, ITR 2 और ITR 3 विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्म 10IEA। और लास्ट ईयर अगर आपने कोई ITR 1 फाइल की है, ITR 2 फाइल की है या फिर ITR 3 फाइल की है विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्म 10IEA मीन्स आपने फॉर्म 10IEA लास्ट ईयर फाइल ही नहीं किया तो ITR 3 भी फाइल की थी तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो हमारे केस में क्या होगा, देखिए लास्ट ईयर तो कोई भी ITR फाइल नहीं हुई है तो मेरे ऊपर नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। इस पर्सन की जो ITR फाइल की जा रही है वो फर्स्ट टाइम फाइल की जा रही है तो मैं नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। या लास्ट ईयर अगर आपने ITR 1 फाइल की है तब भी आप नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए, ITR 2 फाइल की तो नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। या लास्ट ईयर आपने ITR 3 भी फाइल की थी बट आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी फॉर्म 10IEA फाइल करने की असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, तो लास्ट ईयर मीन्स आपने न्यू टैक्स रिजीम में ही ITR फाइल की होगी तो इसलिए आपको फॉर्म 10IEA फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी तो आप नोट एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो नोट एप्लीकेबल हो गया। उसके बाद नीचे आए, डू यू विश टू ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिजीम फॉर करंट असेसमेंट ईयर, क्या आप करंट असेसमेंट ईयर के लिए जो है ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। अगर आप येस कर देंगे तो मीन्स आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म 10IEA फाइल करना पड़ेगा इस असेसमेंट ईयर के लिए। फाइल करने के बाद यहाँ डेट देनी पड़ेगी फाइलिंग की और एक्नॉलेजमेंट नंबर। आप यहाँ पे भी नो कर दीजिए क्योंकि मैं न्यू टैक्स रिजीम में अपनी ITR को फाइल करना चाहता हूँ। उसके बाद नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ रेजिडेंशियल स्टेटस पे आए, रेजिडेंट सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप 182 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, नो कर दें। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है नो कर दें, पार्टनर नहीं है नो कर दें, आपके पास अनलिस्टेड शेयर नहीं है तो नो कर दें, इसको भी नो कर दें। उसके बाद ऑडिट इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए लायबल हैं 44AA के अंदर। तो देखिए मैंने यहाँ एक्सेल में आपको बताया था 44AA के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट मुझे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी बिजनेस की इनकम 2.5 लाख रुपये से कम है और टर्नओवर 25 लाख रुपये से कम है तो मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद क्या आप डिक्लेयर करेंगे 44AD के अकॉर्डिंग, बिल्कुल नहीं करूँगा, नो करूँगा, मैं इसको भी नहीं करूँगा। अभी आपसे पूछेगा अगर आप नो कर रहे हैं इसको, क्या ड्यूरिंग द ईयर आपका जो टर्नओवर है सेल्स है क्या वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। नहीं, मेरा 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में नहीं है, मेरा 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेरा जो टर्नओवर है वो केवल 14 लाख रुपए का है। बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ अगर आप यहाँ येस करेंगे, अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ तक है तो उस केस में फिर आपसे ये पूछेगा कि आपको जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट या फिर कैपिटल अकाउंट रिसीव हुआ है जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन लोन ड्यूरिंग द प्रीवियस इन कैश नॉन अकाउंट पे चेक DD डज नॉट एक्सीड, क्या वो 5% से ज़्यादा नहीं था। तो आप यहाँ सिंपली येस कर दीजिए, 5% से ज़्यादा नहीं था। इस तरह से हमने जो पेमेंट करी वो भी 5% से ज़्यादा नहीं थी क्योंकि नॉर्मली जो शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन होते हैं वो 100% डिजिटल मोड में ही होते हैं तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में टर्नओवर था तो सिंपली यहाँ पे येस कर देना है आपको। तो मेरे केस में सिर्फ नो है तो मैं नो कर देता हूँ। वहीं अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा फिर तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा तो फिर वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही आपकी ITR फाइल करेगा, तो नो कर दीजिए इसको। उसके बाद क्या आप लाइबल हैं ऑडिट के लिए, बिल्कुल लाइबल नहीं हूँ, मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो मेरे ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद नीचे आए नेचर ऑफ बिजनेस में आए। अब देखिए यहाँ नेचर ऑफ बिजनेस देना है आपको, इंडिकेट 3 अदर देन दोज डिक्लेयरिंग इनकम अंडर सेक्शन 44AD। अगर आप प्रेजेंटिव बेसिस पर ITR फाइल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना बिजनेस दे दीजिए। आपका जो बिजनेस नॉर्मली रहेगा यहाँ पर वो 13010 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप कर सकते हैं जो भी आप F&O वगैरह करते हैं। तो आप नीचे आएँ, देखिए 13010 करके आप कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे ट्रेड नेम जो भी आप दे सकते हैं, सपोज आपका नाम शिव है तो आप शिव कर दीजिए, शिव कुमार, जो भी आपका नाम है पैन नंबर के ऊपर वो मेंशन कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप लिख दीजिए इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव्स। तो इस तरीके से आप अपने बिज़नेस का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और आप इसको सेव कर दें तो आपका बिज़नेस जो है वो सेव हो जाएगा। तो ये आपका सेव हो चुका है इन्फॉर्मेशन। बैंक डिटेल जरूर चेक कर लें, आपका बैंक वैलिडेटेड होना चाहिए, नॉमिनेटेड फॉर रिफंड होना चाहिए, उसको कंफर्म कर दें। तो इस तरीके से देखिए आपका जो पहला टैब है वो कंफर्म हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट टैब देख सकते हैं आप कंफर्म हो चुका है। अब बैलेंस शीट पे आ जाएं तो बैलेंस शीट पे क्लिक करें तो देखिए मुझे यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन तो करनी नहीं है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता तो सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड में मैं जाता, बट मुझे क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी नहीं है तो मैं इनको
नीचे आता हूँ, इन केस ऑफ वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ प्रोफेशन आर नॉट मेंटेन्ड, तो ये वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आपके डेटर कितने हैं, तो 0 कर दीजिए। क्रेडिटर कितने हैं, तो ये भी 0 कर दीजिए। अमाउंट ऑफ टोटल स्टॉक इन ट्रेड, अब कैश बैलेंस कुछ है तो आप मेंशन कर दीजिए 1000-2000 रुपये, अदरवाइज 0 कर दीजिए। टोटल स्टॉक इन ट्रेड आपका कितना है। देखिए जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके पास कुछ स्टॉक इन ट्रेड भी होता है, तो आप भी जैसे ये बिजनेस कर रहे हैं तो आप देख लीजिए 31 मार्च 2025 के ऊपर आप 25 में आपके पास जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो भी आपके ओपन ट्रेड होंगे, अगर सपोज़ वो हैं कुछ आपके पास, तो आप मेंशन कर दीजिए जो भी उनकी वैल्यू है। सपोज़ 40,000 की है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कुछ नहीं समझ आता तो 0 भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको कंफर्म कर दें तो ये कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको कुछ करना नहीं है, आप सीधा इसको कंफर्म करें, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। उसके बाद देख सकते हैं ये कंफर्म हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली नीचे आना है आपको और इसको भी कंफर्म करते चले जाना है। तो देखिए ये वाला शेड्यूल भी कंफर्म हो चुका है। उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर आना है। यहाँ आने के बाद देखिए क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये आप तब करते हैं जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो आपको सिंपल नीचे आना है। नीचे आके आपको नजर आएगा प्रिजम्पटिव इनकम। प्रिजम्पटिव इनकम में जाना नहीं है क्योंकि 44 AD में हमने नो किया है। आपको आना है 64 पॉइंट में, इफ़ रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस आर नॉट मेंटेन्ड, सॉरी, तो हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखिए जो है मेंशन करके चलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको टर्नओवर देना है स्पेकुलेटिव एक्टिविटी से। तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी इंट्राडे है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 12,386 का टर्नओवर है। ये मैंने लिंक किया हुआ है सीट से, देख सकते हैं ये टर्नओवर की कैलकुलेशन भी मैंने यहाँ पे की हुई है। तो 12,386 का टर्नओवर जो है वो मैं मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ 12,386 का मेरा टर्नओवर है। मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 3,224 है, ये भी मैंने इस शीट से लिंक किया हुआ, देख सकते हैं ये आपका स्टेटमेंट है, देख सकते हैं 3,224 का ग्रॉस प्रॉफिट है। यहाँ पर भी आ रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पर भी आ रहा है 3,224। तो ये सारी लिंकिंग मैंने शीट के साथ लगा रखी है ताकि मेरे को ITR भरना ईजी हो जाए। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। उसका एक्सपेंडिचर कुछ है तो 1382 का एक्सपेंडिचर है वो मेंशन कर दें 1382। इस तरीके से आपका 1842 का स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ इनकम आ गई है। तो 1842 रुपये की इनकम आ गई है, आप इसको कंफर्म कर दें। तो देखिए आपका इंट्राडे तो एटलीस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप ऊपर आएँ, दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्लिक करें। आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं इंट्राडे आपका कंफर्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, दोबारा से ये जो 64 है, इस 64 के अंदर आपको ये जो एरो नज़र आ रहा है इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आपको लिखना है फॉर एसएससी कैरिंग ऑन बिजनेस। तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है आपका बिजनेस ही है, तो इसके ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक करें। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ग्रॉस रेट मेंशन करनी है थ्रू अकाउंट, पेई, चेक, ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग, एनी अदर मोड। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या करें, सिंपली अपना टर्नओवर मेंशन कर दें। तो देख सकते हैं आप फ्यूचर ऑप्शन डिलीवरी का जो टोटल टर्नओवर था आपका, देखिए टर्नओवर यहाँ भी मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। ये सारी मैंने लिंकिंग लगाई हुई है ऑलरेडी टर्नओवर वगैरह के ऊपर। ये सारे आपके ब्रोकर भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। नहीं करवाते हैं तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया हुआ है, आपको नीचे वीडियो भी मिल जाएगा। तो मेरा जो टोटल टर्नओवर है वो है, मेरा जो टोटल देख सकते हैं आप टर्नओवर है 13,87,772 है। तो 13,87,772 का देख सकते हैं मेरा टर्नओवर है। उसके बाद देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट है मेरा 186,371। तो 1,86,371 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके बाद एक्सपेंस पे आ जाएँ तो मेरे एक्सपेंस है 36,820। तो 36,820 के मेरे एक्सपेंसेस हैं। नेट प्रॉफिट आ गया मेरा 147,551। तो आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा गैप है, 149 यहाँ पे आ रहा है, कुछ शायद मेरे को लग रहा है एरर है। एक मिनट देख लेता हूँ मैं एक बार। 137 186 36,820। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट दिखाया है 186,371 का, सॉरी 36,820 है, मैंने 38 कर दिया है तो 36 कर देता हूँ। तो आप देखेंगे आपका जो नेट प्रॉफिट आ गया 149,551 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 149,551 का आपका प्रॉफिट आ गया है। तो नीचे आऊँगा मैं इसको भी सेव कर दूँगा। तो देखिए जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये वाला टैब भी मेरा जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। और आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको आके दोबारा से नीचे कन्फर्म कर देना है। तो इसको कन्फर्म करने के बाद आपका ये वाला टैब भी क्लोज हो जाएगा। तो ये वाला टैब भी मेरा देख सकते हैं आप क्लोज हो जाएगा। अब आप क्या करें, शेड्यूल BP पे आएँ जो कि इससे रिलेटेड होता है। जैसे शेड्यूल BP पे आएंगे तो आपको पहले बिजनेस एंड प्रोफेशन अदर देन स्पेकुलेटिव, तो स्पेकुलेटिव के अलावा देखेंगे तो आप यहाँ एडिट पे जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं टोटल जो आपका प्रॉफिट था स्पेकुलेटिव प्लस नॉन स्पेकुलेटिव मिला के 151,393 था। तो ये देख सकते हैं आप 151,393। तो ये देख सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये 151,393 मेरा टोटल मेरी शीट से जो है मैच हो गया है। जैसे मेरा फ्यूचर ऑप्शन डिलीवरी का था 149, इंट्राडे से था 1842 का प्रॉफिट। तो इस तरीके से मेरा जो टोटल प्रॉफिट आ चुका है वो आ चुका है 1,51,393। तो 151,393 प्रॉफिट आ गया। उसके अलावा आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस था 1842, वो भी यहाँ नज़र आ रहा है। तो लास्ट देख सकते हैं आप, लास्ट में आए और आप इसको कन्फर्म कर दें, आप इसको सेव कर दें।
तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे शेड्यूल बीपी भी आपका सेव हो चुका है। तो देख सकते हैं आपका टोटल प्रॉफिट आ गया 151,393। तो जो बिज़नेस वाला काम है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ बुक्स ऑफ काउंट हमें मेंटेन करनी नहीं थी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। अब सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सैलरी का शेड्यूल अगर मैं आपको यहाँ फिल करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप मेरे जब चैनल पर आएँगे, देखिए जब आप मेरे चैनल पर आएँगे तो आपको यहाँ, आप जैसे ही वीडियोज़ में जाएंगे, देख सकते हैं आप साथियों, तो वीडियोज़ में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वीडियो नज़र आ जाएगा मेरा। आप देख सकते हैं प्रॉफिट ITR 2 पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया था जहाँ सैलरी प्लस कैपिटल गेन दिखाया था। देख सकते हैं आप, ये वाला वीडियो है। आप देख सकते हैं ITR 2 फाइनेंशियल 24-20 सैलरी प्लस कैपिटल गेन। तो सैलरी प्लस कैपिटल गेन के ऊपर डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को आप अगर देख लेंगे तो आप ये वाला जो टैब है वो बड़ी ही ईजिली तरीके से फिल कर लेंगे, क्योंकि ITR 3 के अंदर और ITR 2 के अंदर दोनों ही जो टैब हैं बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं डेट या म्यूचुअल फंड के ऊपर भी अपनी कॉलम को दिखाना चाहते हैं तो डेट और म्यूचुअल फंड के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। देख सकते हैं ITR 2 एंड ITR 3। डेट म्यूचुअल फंड आप दिखाना चाहते हैं, अनकोटेड शेयर आप दिखाना चाहते हैं, लिक्विड म्यूचुअल फंड दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखा सकते हैं, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों ही वीडियो का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं और देख लें तो आप इजीली ही अपनी ग्रॉस सैलरी वगैरह फिल कर पाएंगे। फिर भी आप ग्रॉस सैलरी पे आएंगे, यहाँ पे आप ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नेम ऑफ एम्प्लॉयर वगैरह आपको बाय डिफॉल्ट नज़र आ जाएगा, बट नहीं आता तो आप वो वीडियो देख लीजिए। इनको फिल करने के बाद आप यहाँ से सेक्शन 71 में ऐड अंदर करके बेसिक सैलरी वगैरह सारी डालनी होगी, HRA का ब्रेकअप देना होगा। तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा बाहर आने के बाद देख सकते हैं ये वाला शेड्यूल आप क्लिक कर लीजिए। हाउस प्रॉपर्टी में आप जाएंगे, अगर कुछ रेंटल इनकम है तो उसको फिल कर लीजिए। कैपिटल गेन में आएंगे तो देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शेयर कोई सेल किए हैं आपने, म्यूचुअल फंड सेल किए हैं, डेट म्यूचुअल फंड सेल किए हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड सेल किए हैं, इक्विटी शेयर सेल किए हैं, तो वीडियो जो है आपको वो वीडियो में वहाँ से आप आएंगे तो आप इजीली फाइल कर लेंगे। यहाँ सेक्शन 111A मीन्स इक्विटी शेयर सेल की है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो यहाँ आके आप ऐड कर लें। इसी तरीके से अगर आप जाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आप इक्विटी शेयर दिखाना चाहते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, तो यहाँ 5 नंबर पे दिखाना पड़ेगा सेक्शन 112A के अंदर। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था वो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ITR 2 का, तो उस वीडियो से आप सारे ही टैब, सैलरी वाला टैब, हाउस प्रॉपर्टी वाला टैब, कैपिटल गेन वाला टैब, ये सारे ही टैब जो है आप एक एक करके सारे ही फिल कर लेंगे और आपकी सारी ही जो है ITR वो रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सारे ही टैब को एक एक करके कंफर्म करके इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करा दीजिए। तो मेन यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको बताने का, फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे से जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसके लिए बुक्स ऑफ काउंट मेंटेन नहीं करनी है, उसकी आप ITR कैसे फाइल कर पाएंगे। तो बाकी आप वो ITR 2 को देख लीजिए, डेट म्यूचुअल फंड वाली ITR को देख लीजिए, उन दोनों वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिल्कुल सेम, कोई भी फ़र्क नहीं है, सेम टू सेम वही टैब है, आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आपको लगेगा कि आप ITR 3 ही फाइल कर रहे हैं जब आप उस वीडियो को देखेंगे, तो आप सैलरी कैपिटल गेन वहाँ से देख लीजिए और अपनी ITR को कंप्लीट कर लीजिए। अगर कहीं फंसते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। अगर कहीं एरर आएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको एरर दिखा देगा और आप जब उस एरर पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जहाँ पे एरर है वहाँ ले जाएगा सिस्टम और आप उसको करेक्ट कर लीजिए। तो साथियों ये था वीडियो, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।